जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर जुड़ रहा है आपके साथ लेकर एक और मैच। मुकाबला किसके बीच है? दिल्ली और गुजरात के बीच है। दिल्ली के सूरत हाल बहुत अच्छे हैं, एक मैच हालांकि हार गई यूपी से। गुजरात पहली जीत की तलाश में है और 3 मैच हार गया है इसी जीत की तलाश में। कॉम्बिनेशन को ऑल्टर करना भी शुरू कर दिया है गुजरात ने, लेकिन बात बन नहीं रही है। सारे फैक्टर्स की चर्चा होगी और डिटेल में चर्चा होगी। दिल थाम के वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा प्यार तो हमेशा देता ही रहना है, तो कमेंट की फॉर्म में प्यार दे दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं पिच से। अभी जो पिचेज हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल बैटिंग डोमिनेटेड थी, फिर अचानक से हुआ कि पेसर्स को बहुत हेल्प करने लग गई। लगातार 3 दिन हमने एक ट्रेंड देखा कि यार आए और पावर प्ले में पेसर्स विकेट ले रहे थे, कुछ हो रहा था गेम में। अभी वैसा नहीं है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो गई है, कंट्रोल्ड सिचुएशन है, बैलेंस्ड मैच हो रहे हैं इनफैक्ट, और स्कोरिंग भी अब ठीक ठीक हो रही है, 150 प्लस की हो जा रही है। लेकिन जो एक चीज कॉमन है वो ये कि विकेट्स अभी भी यहां के आसपास गिर रहे हैं, 15 के आसपास विकेट अभी भी गिर रहे हैं और 150 प्लस के आसपास रन बन रहे हैं। अभी तक चेजिंग टीम जीत रही थी, अब डिफेंड भी हो रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2 डिफेंड हमने देखे, और आज वाला मैच चूंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शुरू होने वाला है, तो उसका लेखा जोखा इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। प्लेइंग 11 की बात करें तो गुजरात में कई परिवर्तन किए पिछले मैच के कंपैरिजन में। लोरा बुलवार्ड को लेके आए, लिया ताहूहू की जगह, और क्या किया इन्होंने, मन्नत कश्यप को लेके आए जो एक डोमेस्टिक प्लेयर ड्रॉप किया, उसकी जगह इस तरीके से इन्होंने कॉम्बो बनाने की कोशिश की। हालांकि हासिल इनको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि रिजल्ट वही रहा। हालांकि बुलफार्ड ने एक संघर्षपूर्ण पारी कह सकते हैं 28 रन की खेली। लिचफील्ड भी थोड़े से रंग में दिखी जो कि अभी तक नहीं दिख रही थी। मूनी ने शुरुआत अच्छी करी थी लेकिन वो गंवा दी। हरलीन तो बस पूछे मत, रन जरूर बनाए लेकिन स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। अगर आप T20 क्रिकेट में 80 की स्ट्राइक रेट पर रन बनाते हो तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। एक प्लेयर जो कंसिस्टेंटली इनके लिए अच्छा कर रही है वो है तनुजा कंवर, और दूसरी है कैथरीन ब्राइस। गार्डनर पिछले मैच में लगी कि हाँ, जो गार्डनर जिसको हम जानते हैं 17 बॉल 30 रन, वो वाली गार्डनर कमिंग ऑन हर ओन, इंग्लिश में एक कहावत है, तो उस तरीके से लगा। तो बैटिंग सॉर्टेड थोड़ी सी लगी थी, लेकिन लास्ट में फिर उसको भुना नहीं पाए और यूपी ने इनको बड़े सस्ते में रोक दिया था। बॉलिंग की जहां तक बात है तो किसने कितने ओवर डाले मैं आपको एक बार बता देता हूं। गुजरात की ओर से हालांकि चूंकि गुजरात 16वें ओवर में हार गया था, तो ये नहीं कह सकते हम कि ये पूरा लेखा जोखा बॉलिंग का हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन करेंगे कि ओवर्स कहां जाते हैं। सरप्राइजिंगली मेघना सिंह को पूरे 4 ओवर मिले कल, 1 विकेट भी लिया, WPL करियर का पहला विकेट था उनके। कैथरीन ब्राइस को 2 मिले। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो 4 ओवर बच रहे, अगर मैच लास्ट तक रहता या गुजरात जिस दिन भी 20 ओवर डालेगा, ये 2 ओवर यहां चले जाते कैथरीन ब्राइस के खाते में। एस गार्डनर को 3 मिले, 1 इनके खाते में भी जाता। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेथ में गेंदबाजी करती हैं। तनुजा कंवर 3, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि जो 4 ओवर बचते वो 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ आ सकता था। मन्नत कश्यप को 1 मिला और 1 ही रहता, कोई इसमें बदलाव होता नहीं। स्नेह राणा को तीसरा ओवर मिल रहा था, तीसरा डाल रही थी, और ये शायद यहीं खत्म हो जाता, उनको चौथा ओवर ना मिलता, और मिलता तो तनुजा कंवर वाला कट के स्नेह के खाते में जाता। गार्डनर अपना 1 और कैथरीन ब्राइस 2 जरूर डालती, क्योंकि लिया ताहू के ना होने के बाद कैथरीन ब्राइस लीडिंग पेसर इस टीम की थी। मन्नत से सिर्फ 1 ओवर कराया, हालांकि मन्नत स्पिनर है, और दूसरी जो पेसर कैथरीन ब्राइस के साथ थी वो थी मेघना, तो उनके 4 ओवर हो चुके थे। तो इस तरीके से ओवर का बंटवारा हुआ था, और जो बाकी 4 ओवर थे उसकी वो कहाँ जा सकते थे, या जिस दिन गुजरात पहले बॉलिंग करेगा वो किस तरीके से बट सकते हैं, उसका एक आईना मैं आपको दिखा रहा हूं। टॉस जो टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि सबको चेज कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, ऑल्दो पिछले 3 दिन में 2 मैच डिफेंड होने के बाद भी। यहाँ बात करें दिल्ली की, तो इनका प्लेइंग 11 सेटल्ड है। एक काम इन्होंने किया, वो ये किया कि रविंद्र सदरलैंड की जगह जैस जोनासन को लेके आए, और बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सदरलैंड को जो इन्होंने 2 मैच दिए उनमें बहुत अच्छा कर नहीं पाई, महंगी साबित हो रही थी, बल्ले से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाई। हालांकि उनकी इंटरनेशनल फॉर्म बहुत अच्छी थी, फिर भी जब जैस जोनासन आई तो उन्होंने पहली बात तो बल्ले से पूर्ति कर दी उनकी। बहुत एक फायर इनिंग, 16 बॉल पे शायद 35-32 की कुछ इनिंग इन्होंने खेली, तो वहां रन देंगे वो, मतलब पॉइंट्स बहुत सारे देगी।
और लास्ट ओवर में जो 3 विकेट चटकाए उसने बॉलिंग में भी इनको, मतलब मैच में ही टोटल जो दिल्ली वाला था वो सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाली प्लेयर ही जैस जोनासन थी। तो वो, और इसमें मुझे लग नहीं रहा कि फिलहाल कोई परिवर्तन होने वाला है, जरूरत भी नहीं है आपको, आपका सब कुछ सॉर्टेड है, आपके प्लेयर्स सारे फॉर्म में, सफाली 250 लगा चुकी है, लैनिंग की फॉर्म का कोई टेंशन नहीं, रॉड्रिग्स एक अच्छी पारी खेल चुकी है, कैप्सी फॉर्म में है, काफ फॉर्म में है, तो आपको आपका सब सॉर्टेड है ऑलरेडी। बस आपको जब जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाते तो थोड़ा सा चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। बॉलिंग की बात करूं, जो पिछला मैच इनका हुआ था आरसीबी से, उसमें किस तरीके से ओवर्स इनके बटे थे, इनफैक्ट कहां से वापसी करी थी आरसीबी के खिलाफ, ये भी तो देखो। स्मृति मंधना और डिवाइन ने जो स्टार्ट दिया था उसके बाद तो लग रहा था कि यार दिल्ली हार गई, लेकिन जैसे ही काप ने स्मृति को बोल्ड मारा उसके बाद डिवाइन चली गई, नहीं शायद पहले डिवाइन गई थी, फिर तो लष्टम पष्टम हो गया मामला, नीचे रन ही नहीं बने। और रन नहीं बने क्यों? क्योंकि जैस जोनासन और काप ने और इन्होंने आपका अरुंधति ने जो बॉलिंग वहां करके दी उसके दम पे निकल गया। अरुंधति सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, हालांकि सरप्राइजिंगली नहीं, पोटेंशियल है, इंडिया के लिए खेल चुकी है यार। तो काप 4 ओवर डाले, हमेशा डालती रहेंगी, जैस जोनासन 4 डाले, हमेशा डालती रहेंगी, अरुंधति रेड्डी जब जब अच्छा करेंगी 4 डालेंगी, वरना 3 पे रह जाएंगी। तानिया भाटिया तो विकेट कीपर है, मिन्नू मानी को ओवर पिछले मैच में मिले 2, इनको इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी विकेट्स ले गए तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद राधा यादव को मिले 2, राधा यादव जब चेज करेगी दिल्ली, जब बाद में बॉलिंग करेगी तो 2 ओवर मिलेंगे राधा को, ठीक है। जब दिल्ली पहले बॉलिंग करेगी तो राधा को पूरे 4 मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जब तक मैच बेंगलोर में हो रहे हैं, ठीक है। जब दिल्ली में होंगे तो उसके हिसाब से बताएंगे। और शिखा पांडे को 4 ओवर का कोटा पूरा मिला, इस तरीके से ओवर्स डिवाइडेड हुए, ठीक है। और यही लगभग एक कह सकते हैं कि फर्मा रहेगा, अभी इससे कम ज्यादा की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल लीग टीम पे। स्मॉल लीग टीम में बनाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि मैं खेलता हूं विजन 11 पे, आप भी खेलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैंने बाकायदा आपकी सहूलियत के लिए डाला हुआ है, तो क्लिक करें और जुड़ जाए, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, क्योंकि इस मैच के अलावा जो दिन दुनिया में बाकी मैचेज हो रहे हैं उन सब का अपडेट भी आपको वहीं पे मिलेगा, मैं आपको वहीं पे अपडेट देने वाला हूं। तो अभी जुड़िए, आज ही जुड़िए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे, टीम बनाते हैं। विकेट कीपर है तानिया भाटिया, जिनका पता नहीं कहां बैटिंग करेंगी, बेथूनी। एज ए विकेट कीपर दोनों इक्वली कैलिबर वाली हैं। तानिया इज अ वेरी 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 गुड विकेट कीपर, लेकिन फैंटेसी में ना अच्छा विकेट कीपर होने के पॉइंट नहीं मिलते। फैंटेसी में पॉइंट किसके मिलते हैं? जो ज्यादा करेगा। अब उनके पास क्या है, बैटिंग का भी गेम कवर है नूनी का, तो यहाँ बहुत कोई फाइट नहीं है, सीधा सीधा बेथूनी हमारी टीम में रहेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैटर्स पे। तो बैटर्स कौन चाहिए? देखो ये जो 2 प्लेयर है ना दिल्ली के, ये दोनों आपको चाहिए। हालांकि सफाली का मैं बताऊं आपको, 2 मैचेज में 250 लगाई है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि सफाली इस मैच में अंडर 25 आउट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, याद रख लेना मेरी बात, अंडर 25 आउट होने के चांसेस हैं सफाली के, पर देखते हैं, लेकिन लेना बनता है क्योंकि सबके पास होगी। इनफैक्ट कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के आएंगे सफाली को। तो लैनिंग को लिया है एज ए बैटर मैंने, लैनिंग इस मैच में अच्छा कर सकती हैं, सफाली वर्मा दूसरी बैटर, ठीक है। और तीसरा जो मैं ऑप्शन लेके जा रहा हूं वो लेके जा रहा हूं फोगी लिचफील्ड का। पिछले मैच में मुझे थोड़ा रंग आती दिखी, और ये टच प्लेयर है, मतलब एक बार अगर रंगत में आ गई तो बड़े रन बनाती हैं और लगातार रन बनाती हैं, तो इनको मैंने लिया। हालांकि बुलबार्ड ने भी अच्छा किया था, लेकिन मैं लिचफील्ड के साथ जा रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए ज्यादा सॉलिड प्लेयर है इनके कंपैरिजन में। फिलहाल की स्थिति में इनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। पिछले मैच में रन बनाए क्योंकि थोड़ा सा ऑपोजिशन भी तैयार नहीं हुआ, होके आया होगा, आउट ऑफ सिलेबस टाइप आगे वर्कआउट करके आएंगे इनको। और यहाँ जब मारिजान कैप जैसे प्लेयर है, इनको बड़ा मुश्किल से चलने देंगे, ठीक है। आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स यहाँ पे देखो भैया, मारिजान कैप तो आपको चाहिए जरूर चाहिए, कैप्सी भी। हालांकि कैप्सी गेंदबाजी नहीं कर रही है अभी, जब से वो उनको लास्ट ओवर में छक्के लगे तब से बहुत गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन फिर भी बैटिंग से भी ये कंट्रीब्यूट अच्छा कर रही है। तीसरी ऑलराउंडर इनकी जैस जोनासन है, जो कि पूरे 4 ओवर डालेंगी, 6 नंबर बैटिंग करेंगी, तो इनको भी लेना बनता है। इनके पास है 2 ऑलराउंडर, एस गार्डनर और कैथरीन ब्रायस। हालांकि
स्नेह राणा भी है, लेकिन राणा जी बहुत अच्छा कर नहीं पाई है अच्छा गेम कवर मिलने के बावजूद भी। तो एस गार्डनर को लिया कैथरीन ब्राइस को, पांच आपके ऑलराउंडर्स हो गए, तीन आपके हो गए बैटर्स, एक होगी आपकी विकेट कीपर। 5 3 8 1 9, 2 बॉलर्स आपको लेने, जिसमें इधर अगर बॉलिंग में करेंगे तो सबसे सॉलिड ऑप्शन मुझे लगती है तनुजा कंवर। हर मैच में विकेट ले रही है, कम से कम एक विकेट इन एवरी मैच, मतलब ये आपकी 35-40 पॉइंट की प्लेयर हर मैच में बन के जा रही है। स्मॉल लीग में बहुत बड़ा डिफरेंस 35-40 पॉइंट का होता है। तो तनुजा कंवर, और दूसरी जो बॉलर है वो मैं अरुंधति रेड्डी और शिखा पांडे के बीच में 50-50 हूं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं अरुंधति रेड्डी को लेकर जा रहा हूं। हालांकि इसका भी एक तोड़ है मेरे पास, वो क्या है मैं बता देता हूं। अगर करती है दिल्ली पहले बॉलिंग तो शिखा पांडे ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हो रही है, और दिल्ली जब डिफेंस करने जा रहा है तो अरुंधति रेड्डी का प्रदर्शन ज्यादा बढ़िया है, तो उसके हिसाब से लेंगे। दिल्ली पहले बॉलिंग करेगा तो शिखा पांडे, दिल्ली बाद में बॉलिंग करेगा तो अरुंधति रेड्डी। इनफैक्ट दिल्ली अगर पहले बॉलिंग करेगा तो राधा यादव भी एक ऑप्शन है, लेकिन चूंकि जैस जोनासन अब इस स्क्वाड में है तो राधा का रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए भी आपको थोड़ा सचेत रह के वो सोचना है। कैप्टन मारिजन कैप, कोई सोच विचार नहीं। वाइस कैप्टन 2-3 ऑप्शन है, जैस जोनासन है, गार्डनर है, ब्राइस है, कैप्सी है, लेकिन मैं बना के जा रहा हूं गार्डनर को। कारण यह है कि अगर गुजरात पहले बॉलिंग करेगा तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर डालेंगे, उसके अलावा 5 नंबर पर बैटिंग करा रहा है गुजरात इनको, पिछले मैच में थोड़ी फॉर्म में आती दिखी, और गार्डनर बहुत खतरनाक कह सकते हैं प्लेयर है, अगर एक बार टच में आ जाए, फॉर्म में आ जाए तो फिर इनका जलवा ही जलवा होता है। अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग टीम में, बहुत बदलाव नहीं कर रहा हूं मैं, बताऊं आपको इस टीम में जो मेरी स्मॉल लीग टीम थी। तो विकेट कीपर हमारी मूनी रहेंगी फिर से, और हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, फाइनल अपडेट वहीं आएगा। बैटिंग में लैनिंग को रखा है मैंने, फिर भी सफाली और लिचफील्ड दोनों को ड्रॉप कर दिया है, वो लॉरा बुलवार्ड को लेकर आ रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा बैटर नहीं लेके जा रहा, 5 ऑलराउंडर जो यहां पे थे, पांचों के पांचों एज इट इज हैं। बॉलिंग में तनुजा कंवर और अरुंधति रेड्डी एज इट इज हैं, और इसके साथ ही थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए मैंने शिखा पांडे को भी डाल दिया है। और देखो केस क्लियर है कि अगर सफाली मान लो अंडर 25 आउट हो जाती है, जैसी मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, और शिखा पांडे एक विकेट भी ले जा रही है, तो सफाली से ज्यादा पॉइंट दे जाएंगी, इसलिए यहाँ पे। तो इस टीम में हमारे सिर्फ 2 बदलाव हुए कि हम बुलवार्ड और पांडे को ले आए, इसको ड्रॉप करके सफाली एंड लिचफील्ड को। कैप्टन मारिजन कैप रहेंगी यहाँ फिर से, वाइस कैप्टन चेंज करके जैस जोनासन को बना रहा हूं इस बार। दिल्ली बाद में गेंदबाजी करती है तो फिर तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई ग्रैंड लीग टीम। इस मैच का मेरा एनालिसिस होता है खत्म, मैं आपसे मिलता रहूंगा हर दिन की तरह। फिलहाल दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।